बेगूसराय। ये वो स्थान है जहाँ पर उद्योग की कोई कमी नहीं है, बरौनी रिफाइनरी हो जाए या फिर एनटीपीसी हो जाए, बहुत सारे औद्योगिक राजधानी के रूप में जिस तरह से बेगूसराय ने अपनी पहचान बनाई है, इसी कड़ी में हम एसके फूड इंटरप्राइजेज पहुँच चुके हैं, जो सत्तू, बेसन, नमकीन आज तक बाहर से आते थे, अब उसकी उपलब्धता बेगूसराय में होने वाली है। हमारे साथ एसके फूड इंटरप्राइजेज के चेयरपर्सन सत्यम जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। सत्यम जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एसके फूड इंटरप्राइजेज की शुरुआत आपने किस तरह से करी और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सब हम पहले एमको बैटरी कंपनी में काम करते थे, जो एमको बैटरी जो गाड़ी में लग के आती है, वो कंपनी में काम करते थे। उसी सिलसिले में हम लोगों को बिहार के लगभग 8 से 9 जिला में हम लोगों को ट्रेवल होता था बाइक से। उसी माध्यम से एक बार हम बिहार शरीफ चले गए थे, तो वहाँ देखे इसका बहुत बड़ा मंडी। उसके बाद जमुई तरफ गए, वहाँ भी देखे, वहाँ पर इस सबका ज़्यादातर अथी था, तो वहाँ भी महिला सबको भी देखे थे। अच्छा खासा अदौरी जो होता है ये सब आइटम बना, तो ये सोचे कि क्यों ना हम अपने एरिया में ये काम शुरू किया करें, जो कि वहाँ की लोकल महिला जो है, जो लेबर पोस्ट में है, उन सबको भी रोजगार मिल जाए। जहाँ तक कुछ बेरोजगार युवा हम लोगों के गांव में है, चाहे आस पड़ोस में है, चाहे अगर गांव में भी है, लगभग हम लोग यही सोचते कि कुछ बेरोजगार को हम रोजगार दे सकें। काहे कि हम लोग जो कठिनाइयाँ उठाया वो कठिनाइयाँ हमने सोचा है कि आगे वाला जनरेशन कभी उठावे। 7-8 साल मेहनत करने के बाद, फील्ड वर्क करने के बाद, वहीं से जो है हम लोगों का ध्यान। जब एसके फूड इंटरप्राइजेज की स्थापना आपने करी है, तो वो कब हुई थी? आपने इसकी शुरुआत कब से करी है? ये हम 3 अप्रैल को हम लोग ओपनिंग करने वाले थे। ये सिलसिला दिसंबर से ही चल रहा था। 3 अप्रैल को हम लोग ओपनिंग करने वाले थे। उसी बीच में लॉकडाउन का लेटर आ गया, जो मार्फत बैठे हुए ये सब रह गए। तो इसका पूजा जो है 29 सितंबर को किए थे। तब से जो है रेगुलर काम अपना चल रहा है, और बहुत सारा आइटम है जो अभी हम लोग नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बनता है सत्यम फूड इंटरप्राइजेज में, क्या क्या बन रहा है? अभी फिलहाल हम लोग 4 आइटम बना रहे हैं, जैसे कि हो गया मिक्सचर, डाइट चूड़ा और चटोरी कटोरी और पकौड़ी। वो भी हम आपको दिखा देता हूँ। तो भी दर्शक देख रहे हैं, ये एसके फूड इंटरप्राइजेज का अजूबा मिक्सचर, क्योंकि अजूबा नाम से आ रहा है, अजूबा मिक्सचर आता है। ये पूरी कटोरी है, जिसके लिए हम लोग नमकीन कह सकते हैं। हम लोग नमकीन खाते हैं और हमेशा हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो नमकीन निकाल के आते हैं। और अजूबा नाम से, जो कि एसके फूड इंटरप्राइजेज का अभी आ रहा है, वो अजूबा नाम से आ रहा है। ये नमकीन है और रॉ चूड़ा है, जो चूड़ा हम लोग भूंज के खाते हैं हमारे घर में, वो अब यहाँ से पूरी तरह पैकेजिंग होके आएगी। और बेहतरीन चूड़ा, संयोग से मैंने अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने नाश्ता किया था यहाँ पे बैठ के, तो बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से नमकीन आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, एसके फूड इंटरप्राइजेज बिल्कुल शुद्ध रूप से आपको उपलब्ध करा रहा है। सर, और क्या क्या चीज आगे बनेगी इन सबों के अलावा? सर, आगे फ्यूचर में जो है हम लोग तैयार करने वाले हैं टोटल मसाला, जितना भी आइटम होता है, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला वगैरह जो भी है, सत्तू, बेसन और बड़ी, अदौरी, पास्ता, मैगी, ये सब आइटम हम लोग तैयार करने वाले हैं। जिसमें कि इसमें भी फ्रेम्स आइटम में भी हम लोगों को 3 से 4 प्रकार बढ़ेगा, जैसे कि चटोरी कटोरी हो गया, पॉप हो गया, ड्रिंक्स हो गया, ये सब आइटम भी इसमें उपलब्ध होगा। ज़्यादातर अथी जो है हम लोगों का चलाने वाले हैं सत्तू, बेसन, मसाला, जो कि गांव देहात के लोग बाजार से जो लाते हैं, ये सब उनको गांव में ही उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते होंगे सत्यम जी? सर देखिए, हम लोगों का है मक्का से जो काम करते हैं, तो मक्का हम लोगों का लोकल जो है किसान को अच्छा रेट हम दे देते हैं। किसान से हम मक्का खरीदते हैं, लोकल किसान से ही, जो बाहर जाके बेचते थे वो अब हम के यहाँ, हमारे यहाँ ही बेच देते हैं। और कुछ मसाला आइटम है तो हम लोग मधेपुरा साइड से लाते हैं, कुछ केरला से लाना पड़ता है मसाला, ये सब। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमको लगता है कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग की ये सुविधा है। तो कितनी पैकेजिंग हो जाती होगी एक दिन में सत्यम जी? एक दिन में लगभग हम सर 2 गाड़ी से लगभग हम एक दिन में
रेडी हो जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तरह से ये भी हमको लगता है शायद पैकेजिंग का है, पैकेजिंग का ये। जी। और ये एक नया चीज जो पूरी हो गया मसाला मिक्स करने वाला मशीन। ये मसाला मिक्स होता है इसमें। और कितना मसाला एक दिन में निकल जाता होगा? ये मसाला मिक्स होता है इसमें। और मतलब पूरा जो हम लोग चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उसमें मसाला मिक्स करने का इसका काम है। और हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी मशीनें यहाँ पर हमको अगर देखा जाए तो, और हम आगे बढ़ते हुए अगर देखेंगे इसमें मसाला जो है तैयार, मतलब इसमें मसाला मिक्स करते हैं। एक बार में 50 केजी माल ये मिलावट करेगा। कितना देर में मिलावट हो जाता होगा? मात्र 5 से 10 मिनट। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी मशीनरी सामान है जो कि हमको समझना होगा यहाँ के। आटा बेसन मतलब जो सामने हाथ से कोई काम नहीं करना है, जो भी काम करेगा ये मशीन करेगा। आप इसकी एक अच्छी बात बोले कि जो भी काम करेगा मशीन करेगा, तो शुद्धता का एक बड़ी। आप जो इसमें प्रवेश किए हैं, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने इसमें प्रवेश किए हैं, जिस समय हम लोग प्रोटेक्शन बनाते हैं उस समय बाल में बिना लगाए हुए मास्क पहने हुए आप अंदर भी नहीं आ सकते हैं। जो बात ये ड्राई होता है, इसमें पूरा ड्राई हो जाता है। हाँ। और बिल्कुल सूख सा जाता होगा चूड़ा, जो भी नमकीन होते होंगे बिल्कुल सूख जाते होंगे। एमसीबी गिरा हुआ है, उठा तो वो नहीं देखिए। सत्यम रिकॉर्ड करिए। इसको थोड़ा सफैया नहीं हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पूरा काम मशीन से होता है, मतलब शुद्धता की पूरी गारंटी आप ले रहे हैं। और जो भी आपके खरीदार होंगे, कस्टमर होंगे, तो उनको क्या क्या विश्वास दिलाना चाहते हो कि हमारी तरफ से बिल्कुल कहीं आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा? कितना विश्वास दिलाते होंगे लोगों को? हम जहाँ तक होगा 100% शुद्धता की गारंटी लेते हैं जी। आप अजूबा नाम से आ रहा है, एसके फूड प्राइजेस का पूरा जो इंटरप्राइजेस का जो पूरा सामान है वो अजूबा नाम से आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए अजूबा एक होता है कि मार्केट में जो कुछ हट के करना चाह रहे थे, मतलब मार्केट जब हम शुद्ध सामान दे रहे हैं, कोई मिलावट जब हम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सामान मतलब नाम रखा जाए जो आपको आदमी को लगे कि ये सचमुच में अजूबा है। मतलब नाम प्रोडक्ट के साथ साथ नाम भी कुछ अलग हट के होना चाहिए। अजूबा, मिस्टर अजूबा, ये सब नाम कुछ हट के देना चाह रहे थे और कोई बात इसमें नहीं है। सत्यम जी, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का एक सपना था और उसमें आपने 4 कदम और बढ़ाकर काम किया, तो ये मोदी जी का कितना सहायता मिलता होगा? देखिए इसमें हम मोदी जी की भी ये समझ नहीं जा सकते हैं। इसमें मेरे सबसे बड़ी बात है मेरे पिताजी का। इसमें हम लोग पिताजी जब मार्केटिंग संचालन कर रहे थे तो उस समय बात हुई थी, मार्केटिंग करते करते नॉलेज हमको बढ़ा, तो पिताजी के पास हम बैठ के एक दिन बात विमर्श किए, पापा ऐसे बात है, हमको ये करना है। तो पापा हम लोगों को जो है छोटा भाई से भी पूछे, कुछ फूफा से भी पूछे, तो मतलब इसी ढंग से जो पूछ के फूफा के भी हम पैर पर जो है क्या कोशिश कर रहे। एक हमारे पंडित जी भी हैं, उनके बाद से पापा मतलब हम लोगों को बहुत सहयोग किए, रुपया भी पापा ही दिए, जैसे भी दिए पापा ही दिए, कुछ अपना कमाया हुआ रुपया था वो भी हमने लगाया, पापा भी दिए। ये सब इन्वेस्टमेंट से हमने ये चालू किया। उसके बाद तो फिर कुछ बैंक हम लोगों को मदद कर रही है और आगे भी ये करने वाली है। सबसे पहले तो हम पिताजी का ही शुक्रगुजार हूँ जिसने हमको आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत कुछ दे दिया। बात बहुत अच्छा बोला, छोटे भाई का भी सहयोग था, तो कितना सहयोग मिलता है आपके छोटे भाई का? देखिए छोटे भाई का सहयोग है, जैसे कि हम देखिए कोई भी होता है कि छोटा भाई होता है दुलारू, दुलारू फ्रेंकली बोल रहे हैं, इसमें कोई लप्पो चप्पो वाली बात नहीं है। जब घर का बड़ा लड़का पिताजी के बाद बड़ा लड़का का ही फर्ज बनता है, तो हम
घर से बाहर कहीं जाते हैं, कभी हम लोगों का क्लास से बाहर जाना पड़ता है, कभी स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है। उस समय है कि मेरे पिताजी और या मेरा छोटा भाई इस काम के प्रति वो टाइट हो जाएगा। मतलब जैसे कि अब यहाँ पर लेबर चल रहा है कि नहीं कि कहीं घूमने के लिए चले गए तो ऐसा कोई बात नहीं है। इस काम के प्रति छोटा भाई है ना पिताजी इस समय अपना वो टाइट हो जाता है। बाद वो दिन पिताजी भी है या छोटा भाई है तो वो दिन ढीला होकर जहाँ मन है तहाँ अपना घुमा ठाला कुछ मार्केटिंग भी कर लेता। ऐसा कोई बात नहीं, खाली घूमता ही है। अच्छा, एक अगर बात करें तो आजकल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके बीच आप अपना एक प्रोडक्ट बनाकर ला रहे हैं तो कितना कठिन काम है इसके लिए? सर देखिए, थोड़ा सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मार्केट से बहुत कम बिकता है। जैसा कि जो आप सामान का क्वालिटी जहाँ ओरिजिनल दीजिएगा कोई भी चीज़ तो प्रोडक्ट का स्वाभाविक है कि रेट उसका महंगा पड़ेगा। तो थोड़ा कठिनाई आएगी, शुरुआती दौर है तो हम उसके लिए पीछे भागने वाले में से नहीं हैं। काहे कि होता है जब साल दो साल मार्केट देख लूँगा कि मार्केट में मेरा पकड़ बन रहा है धीरे धीरे है, शुरुआती दौर में है। जैसे कि मार्केट में हम लोगों का मिक्सचर का डिमांड है, मिक्सचर वो निकाल बोल रहा है कि हम लोगों का 10 वाला पैक निकालिए, इसी मिक्सचर हमको 10 वाला पैक दीजिए। तो आप 10 वाला पैक के लिए हम तैयार करने वाले हैं। 5 वाला चूड़ा जो है चूड़ा भी हम लोगों को बोला गया कि 10 वाला पैक निकालिए, 10 वाला पैक निकालने के अति पर है। नेक्स्ट टाइम फरवरी में जो है हम लोग का वो भी प्रोडक्ट जनवरी में हम लोगों का वो भी प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और आप अपनी फैक्ट्री में एसके फूड प्राइजेस इंटरप्राइजेज में और क्या क्या चीज़ बढ़ाने वाले हैं? सर हम लोगों का जो है अभी 18 आइटम हम लोगों का टोटल हो जाएगा। 18 प्रोडक्ट जैसे कि हो गया फ्रेम्स आइटम हम लोगों का 10 वो हो जाएगा, 10 आइटम फ्रेम्स में। जैसे कि हो गया मिक्सचर हो गया, टाइट चूड़ा हो गया, रिंग्स हो गया, पॉप हो गया, मक्का से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सब हो गया, पकड़ी हो गया। और कुछ आइटम है घरेलू जैसे कि हो गया सत्तू, बेसन, मसाला, बारी, तेल, दाल, ये सब आइटम जो है वो सब अप्रैल तक में शुरुआत होने के। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी आपका हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से बेगूसराय ने एक नया आयाम लिखना शुरू किया औद्योगिक क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात है यहाँ लोकल महिला जो है, देखिए सब आदमी जाता है बेगूसराय से बाहर मतलब कमाने के लिए। अब हम लोग सोचते हैं देखिए कोरोना काल में भी समूचा घूम के सब बाहर से नहीं अंदर आया। हम ये सोचते हैं थोड़ा सरकार अगर हमको सपोर्ट कर दे तो हम कोशिश में आता है कि मटियानी क्षेत्र का लगभग बेरोजगार महिला हो या पुरुष हो ये सबको हम काम दे सकते हैं। अच्छा, कितना रोजगार आप दे सकते हैं? कितना हम सिद्धांत लेके चले, अगर ये काम हम लोगों का मतलब हो जाता है तो कम से कम 150 से 200 आदमी को रोजगार मिल सकता है। फील्ड वर्क यहाँ ये बता रहे हैं 150 से 200। उसके बाद यहाँ से फील्ड जाएगा माल, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4 से 5 आदमी की जरूरत पड़ेगा। तो बिहार में है 38 गो डिस्ट्रिक्ट, 38 गो डिस्ट्रिक्ट में जो लीजिए 5 आदमी कितना होता है, वहाँ रोजगार मिल जाएगा उसको। हर एक हम लोग किए हुए हैं सेल्स मार्केटिंग का जो स्टाफ रखे हुए हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ही लड़का रखे हुए हैं। मतलब बेगूसराय से जावे वहाँ का ही वो लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ का बनेगा, उसके अंदर 2-3 आदमी खटेगा। फिर मतलब सेल्स मार्केटिंग का हम लोगों का स्टाफ है फिर दूसरे जिला में, तो लोगों के अकाउंट में हम लोग रुपया भेजते हैं। या तो उससे बाहर जो है डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम बनाते हैं वहाँ भी 3-4 आदमी को जॉब मिल जाता है। 38 को जिला में 3800 गुने 4 कर दीजिए वहाँ के लिए, और उसके बाद प्लस 38 लड़का मेरा वो है। तो कहीं ना कहीं और युवाओं को रोजगार देने की एक नई नवीन परियोजना शुरू करी है सत्यम जी ने, और बेहतरीन काम है बेगूसराय के लिए और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं एक नया आयाम लिखने की कोशिश होगी। अजूबा नमकीन अगर आपको दिखे तो समझ लीजिए कि बेगूसराय के मार्केट से आया हुआ है। काम कर चुके हैं, कहीं हम भी स्टाफ रह चुके हैं, वहाँ से ही हमको प्रेरणा मिली। जहाँ पर हम रहते थे मोबिल में काम किए, बैटरी में काम किए, उसके बाद कुछ दिन फ्रेम्स आइटम में भी काम किए, हिंदुस्तान लीवर में भी काम किए। ये सब काम करते हुए हमको ये प्रेरणा मिली। कहीं हम भी स्टाफ रह चुके हैं, कोशिश रखते हैं कि हम भी कम से कम 10 को रोजगार दे दें तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्यम जी की ये सोच बहुत ही बेहतरीन है, काबिले तारीफ है, और हम लोग भी ये कोशिश करें कि इस अजूबे जो नमकीन आएंगे उसको खरीदें और
इतना ही नहीं, उपयोग करें। इतना ही नहीं, और हमने भी एक किया है कि वो काम जो है अप्रैल से चालू हो जाएगा, कुछ जूस का भी काम, जैसे कि 5-10 का जो जूस बनता है पाउच वाला बच्चों के लिए, वो भी जूस रेडी होगा। और कुछ महिला के लिए जो सिलाई फराई जो जानती है, उस सब महिला के लिए भी 10 से 20 महिला को रोजगार मिल जाएगा बहुत अर्जेंट, क्या है कि उसमें कोई देर नहीं है। झोला बोरा, हम लोग जैसे ये झोला बनाते हैं, अगर कहें तो ये झोला पूरा जो बनता है, ये झोला जिससे हम लोग बनाते हैं, ये झोला ये सब महिला बनाएंगे। अच्छा कहाँ से आता है ये झोला? अभी कहाँ से आता कलकत्ता से मंगवा रहे हैं। अच्छा कलकत्ता से मंगवाते हैं ये झोला, यहाँ का मैं इसका रोल आता जी। है, रोल, ये रोल हम देंगे, वो रोल से महिला अपना झोला बनाएगी। बोरा, ये बोरा भी हम बंगाल से मंगवाते हैं। अभी इसमें प्रिंटिंग नहीं हुआ है, ये बोरा में भी प्रिंटिंग नहीं हुआ है, इसका प्रिंटिंग भी होगा। इमरजेंसी में ये हमने कुछ मंगवाया था जी, तो इसमें प्रिंटिंग होगा। ये भी वो बोरा हम लोग बंगाल से मंगवाते हैं। तो इसमें भी ये लगभग कमीशन पर अगर महिला को भी कर देते हैं, एक महिला एक दिन में कम से कम बोरा में 500 रुपया, झोला में 1000 रुपया, 1500 रुपया कमा के जाएगी। एक दिन का बोल रहे हैं, एक महिला 1000 से 1500 रुपया पर डे कमाती है। तो सरकारी में भी नहीं देगा। 30,000 रुपया महीना महिला कमा के जाएगी, मायने रखता है 30,000 रुपया। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन काम भी देश से सर का भी वो कपड़ा वाला जो झोला होता है, उसके साथ साथ तो अगर भेसेज वाला भी कुछ पकड़ बन जाता है, उसमें भी और महिला सबको मिलेगी, और उससे कहीं ज़्यादा होगा कि और महिला को भी जॉब मिल जाए। जहाँ पे 10 को महिला काम कर रहे हैं, उसके जगह पर अगर हमको ड्रेसेज वाला भी समूचा अगर ऑर्डर देना शुरू कर दे, तो हम कोशिश में रहेगा कि 50 को महिला इसमें काम करे। सबसे ज़्यादा हम लोगों का है कि महिला को ही जॉब दें। जेंट्स तो जॉब कर रही है, जो भी जॉब रोजगार है उसी को रोजगार भी देना है, जेंट्स हो या जो काम कर रहा है उसके लिए। तो जिस तरह से सत्यम जी ने कहा कि हर लोगों को अब रोजगार उपलब्ध होने लगेगा, सक्षम होगा, और जहाँ तक सक्षम होंगे ये पूरा काम पूरा होगा। अब जिस तरह से अगर आपको कहीं भी अजूबा का कोई भी नमकीन दिखे तो समझिए कि बेगूसराय का प्रोडक्ट है, उसको खरीदें, उपयोग करें और एक बार जरूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है। हम भी आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और आप जरूर खरीदें अजूबा नमकीन। बहुत बहुत धन्यवाद।